मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरतपुर दौरा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री सुभाष गर्ग रहे साथ। महंगाई राहत कैंप सहित कई कार्यक्रमों में की शिरकत। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश भर के विधायक और सांसदों की बैठक। पेपर लीक और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। जुलाई के विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से मिले सीपी जोशी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी बधाई, कहा अब तक खेलों में भारत की गिनती 9 सालों में सबसे ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। तो चलिए इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर रहे। हेलीपैड से सीएम गहलोत भरतपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान गहलोत के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री सुभाष गर्ग जयपुर से सभी एक साथ चौपर से बैठकर रवाना हुए। इस दौरान महंगाई राहत कैंप सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राजधानी जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश के बीजेपी विधायक और सांसदों की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में पेपर लीक और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही जुलाई के विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की गई। ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के आवास पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में, हर खेलों में केंद्र सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। झाझड़िया ने अपनी कुशलता के दम पर कई मेडल हासिल किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में खेल का भी सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी खेलों के बारे में जानकारी ले सके। लंबे समय से अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, अपनी कार्यकुशलता के दम पर इन्होंने कई मेडल हासिल किए हैं। और देवेंद्र जी ने तो पहले, मुझे ध्यान है कि मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो पहला ट्वीट इनका था। तो निश्चित रूप से ऐसे खिलाड़ियों ने भारत का और राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। तो ऐसे सब लोगों से, ऐसे सभी खिलाड़ी भाइयों बहनों से मिलने का अवसर आज मिला है। और इस मौके पर जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय किए, खेलों के बजट में 3 गुना वृद्धि की, जहाँ 300 करोड़ खेलो इंडिया में मिलता था, 3000 करोड़ मिलता है। 1000 खेलो इंडिया गेम्स के सेंटर देश भर में बन रहे हैं। पहली बार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश में बन रही है। पहली बार हम देखें तो अनेक, चाहे हर गेम्स के अंदर हो, उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ने के अवसर देना, अनेक ऐसे काम हुए हैं जिसको लेकर इन 9 वर्षों में हम लोग आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में हम देखें उसमें स्पोर्ट्स के ऊपर भी सब्जेक्ट हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस दिशा में और आगे हमारे खिलाड़ी भाइयों और बहनों को बढ़ने का अवसर मिल सके। तो भारत आज जहां नीचे से गिनती शुरू होती थी, आज हर गेम्स में भारत का नाम बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। तो ये नाम माँ भारती का गौरव बढ़ाया, उन खिलाड़ी भाइयों से मिलने का अवसर मिला है। और आज उनसे आदरणीय मोदी जी की सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों में जो विशेष रूप से स्पोर्ट्स के अंदर हुई है, वो भी उनके बीच में चर्चा करने का अवसर मिला है। प्रदेश अध्यक्ष बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप और हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर चौथे दिन भी गतिरोध बरकरार है। घटनाक्रम को लेकर वकीलों और व्यापारियों ने पीड़ितों को अपना समर्थन दिया है। वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया है तो वहीं व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर अपना विरोध व्यक्त किया। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम ने एक्शन लिया है। पुलिस कांस्टेबल मनोज को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। तो वहीं इसके साथ ही खाजूवाला थाने से 7 पुलिस कर्मियों का तबादला भी कर दिया गया। उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा विधायक अनीता बधेल, जोधपुर महापौर विनीता सेठ और एसपी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के 3 सदस्यों की जांच कमेटी भी बनाई है। परिजनों से अभी मुलाकात हुई है। बहुत विस्तार से उनकी मामा से और भाई से और चाचा से बात हुई है। बातचीत करने पर जो बहुत दुखदायी विषय जो ध्यान में आया है वो यह है कि अब सरकार इस पर राजनीति कर रही है, प्रशासन इस पर राजनीति कर रहा है और परिवार के लोगों को दबाव डाल करके, उनके साथ अभद्र व्यवहार करके, उनके साथ गाली गलौज करके उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप जो है ये जो आपने रखा हुआ है विषय गिरफ्तारी का, ये आप, हम जब चाहें जब गिरफ्तारी करेंगे, जब हमारे पकड़ में आएगा तब गिरफ्तारी करेंगे। हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हम गिरफ्तारी करेंगे, आप इसको उठाओ। तो ये साफ संकेत है कि ये सरकार पूरी तरह से अपराधियों के साथ है और न्याय नहीं देना चाहती, इसीलिए अपराधियों इतनी बुरी तरह से बेखौफ हैं। लगातार चौथे दिन भी धरने पे आज
खाजवाला हॉस्पिटल की मोर्चरी के आगे बैठे हैं। बाजार, हमारे खाजवाला का बाजार पूर्णतः बंद है। हमारे व्यापारी बंधुओं का हमें पूरा सहयोग है। हमारी मुख्य मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके अलावा हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। अभी तक पुलिस किसी प्रकार से मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है और किसी प्रकार से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। खाजवाला की बेटी के न्याय के लिए हजारों की संख्या में आज लोग जुटेंगे और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं और सारे लोग चाहते हैं कि खाजवाला की बेटी को न्याय मिले ताकि आगामी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन पुलिस अभी तक किसी प्रकार से मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है, ना ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और जो पुलिस के इसमें कांस्टेबल शामिल है उन पे भी कड़ी कार्रवाई अभी तक पुलिस ने नहीं की है। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के महतपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हुई मारपीट में घायल हुए पुत्र को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए पुत्र ने पिता पर पैर में गोली का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी बिगाराम अम्बेश ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? परसोत्तम। कौन से गांव के? महतपुरा के। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? मेरे बाप ने 315 की गोली माँ, बाप, भाई और रिश्तेदार सब मिलके, और भाई पे लाठी फरसे, भौजाई पे लाठी फरसे, बल्लम भतीजे पर लाठी फरसे, बाप ने गोली मारी है। कारण विवाद क्या था? जमीनी विवाद। गांव महतपुरा लड़ाई हुई है खेत हिस्सा के पीछे बारे में, और सब भाई ने और छोटे एक बार ने भाई के मोड़े ने भी लटिया दी है, ससुर ने हमारे ने वो दी गोली को इतना 2 बार गोली दे चुके, क्योंकि एक तो गांव वालों ने देख लिए 1 साल 2 साल हो गई जब बचा लिए इनने बचा लिए, तो दूसरी बार ये बेटा में दे दी, क्योंकि बेटा देखा कि मैं कहूँ फंस नहीं जाऊँ तो संगी गोली है वे निकाल ले गए है। ये घटना हुई है। नहीं माने तो मेरे बच्चों को पूछो, छोटे बच्चे हैं, ये घटना हो रही है, हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो हम बताओ क्या खाएंगे? खेती में कुछ करे नहीं दे रहे। ट्रैक्टर भी है तो ट्रैक्टर अपने बेटा के नाम हो रहे हैं और जिम्मावला और हो रहा है कि बहू से वो खुद रहता है तो उसकी ही बजाता है। क्या नाम है आपका? मेरा इंद्रवती है। फिलहाल स्टेट मिरर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ बने रहिए। नमस्कार।